आज की हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा सॉल्यूशन, और हमारा टॉपिक रहेगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, आइडियल सॉल्यूशन दैट सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो सॉल्यूशन जो राउट लॉ में करे, जैसे पी ए इक्वल टू बेटा पी ए नॉट एक्स ए, या फिर पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ पी ए नॉट पी बी नॉट क्या है बेटा? प्योर स्टेट में है, ए और बी प्योर में हो, एक्स ए मोल फ्रैक्शन और एक्स बी, मतलब ये कंडीशन ओबे करे। और क्या कंडीशन होती है बेटा? कौन से कंपाउंड जो है आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जिनका डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो बेटा। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। मतलब पहले किसी कंपोनेंट का बेटा आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया वॉल्यूम, दूसरे का भी 50 सेंटीमीटर क्यूब मिला, तो जोड़ने पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ही मिलना चाहिए बेटा। मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बात समझ है? अगर यहाँ डेल्टा वी देखो तो जीरो नहीं आएगा, 100 माइनस 50 जीरो। ऐसी सेकंड डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। डेल्टा एच मतलब बेटा एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है पार्ट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, ना ही रिएक्शन बेटा क्या होनी चाहिए मेरी, एंडोथर्मिक। दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर एग्जांपल की बात करें बेटा, अच्छा और क्या है बेटा? देखो इन इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो बेटा। ए की आपस में बेटा कोई फोर्स लगेगी, बेंजीन बेंजीन की आपस में फोर्स लगेगी। ऐसी बेटा इसको टोलिन टोलिन की आपस में फोर्स लगेगी। और जो नई फोर्स बनेगी किसके बीच? बेंजीन टोलिन के बीच, यानी ए बी, वो सबके सारी अट्रैक्शन बेटा सेम होनी चाहिए ना। एग्जाम्पल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें देखो लगभग मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा। बेंजीन प्लस टोलिन आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन क्या होता है? C6H6। ये क्या होता है? C6H5CH3। लगभग मॉलिक्यूलर मास सेम है। एन हेक्सेन हेप्टेन बेटा लगभग मॉलिक्यूलर मास सेम है। इथाइल क्लोराइड बेटा C2H5Cl। इथाइल ये होगा ब्रोमाइड बेटा, ये आएगा C2H5Br, लगभग मॉलिक्यूलर मास सेम है। और लास्ट में आएगा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन।